हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 इंग्लिश के चैप्टर नंबर 6 जो आपके पोएम सेक्शन का है और इसका नाम है मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन। इस वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपका टॉपिक है वर्किंग विथ द पोएम। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फैन डोंट टॉक बट इट इज पॉसिबल टू इमेजिन दे डू दैट दे डू व्हाट इज इट देन दैट साउंड लाइक द फैन चार्टर। तो ये क्वेश्चन था, इसका आंसर पढ़ेंगे हम लोग। यस, we can imagine the fan talk at the post imagine in the poem but in reality they could not talk। मतलब हाँ, हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि पंखे बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, जैसा कि कविता में इसका कल्पना किया गया है, लेकिन असल जीवन में रियलिटी में पंखे बात नहीं कर सकते। तो द chattering sound which the fan makes is actually some problem or defect in them which can be due to not oiling them on some electrical fault। तो ये जो पंखे का चार्टिंग साउंड होता है ना, पंखे का आवाज़ होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि पंखा बोलने की प्रयास कर रहा है, ये एक्चुअली कोई प्रॉब्लम होता है। ठीक है, पंखे के अंदर जब कोई प्रॉब्लम हो जाता है तभी वो इस तरह के आवाज़ निकालता है। अगर आप नए पंखे को खरीद कर लाते हैं तो वो बड़े ही अच्छे से घूमेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई आवाज़ नहीं होगा। और ये आवाज़ किस कारण से होता है? तो ये आवाज़ होता है नॉट ऑयलिंग, अर्थात अच्छे से तेल नहीं लगाने के कारण, और कोई जब विद्युत अर्थात इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, और जब कोई विद्युत में कोई प्रकार का कोई दिक्कत होता है पंखे में तभी ये आवाज़ आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंस दिया हुआ रहेगा जिसे आपको फॉलो करना है। ठीक है, कंप्लीट करना है। तो द चार्टर इज इलेक्ट्रिकल बिकॉज, तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख दिया गया है, इसे आपको जो है जो पोएम है वहाँ से ढूंढ के इसको पूरा तक लिखना है। ठीक है, तो बिकॉज के बाद क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर नीचे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखा हुआ है। बिकॉज के बाद क्या है? इट्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड फैन नेवर टॉक और चटर लाइक एस। तो जो पंखे होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, बिजली से चलते हैं, और फैन जो है कभी बात नहीं कर सकते और हमारे तरह बोल नहीं सकते। ठीक है, तो बिकॉज के बाद जो लिखना है वो यहाँ से यहाँ तक लिखना है, लिख लीजिएगा पॉइंट नंबर 1 में। फिर देखिए पॉइंट नंबर 2 क्या है? इट्स इज मिस्टीरियस बिकॉज, तो यह एक रहस्यमय है। बिकॉज क्यों? बिकॉज के बाद क्या लिखिएगा? बिकॉज के बाद लिखना है तो द साउंड मेड बाय द फैंस सीम एज इफ इज ट्राइंग टू से समथिंग विच ही पोएट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, तो बिकॉज के बाद लिखना है आपको यहाँ से लेकर, कहाँ से लिखना है? बिकॉज के बाद आपको लिखना है द साउंड से लेकर अंडरस्टैंड इट। तो जो साउंड है ना, जो साउंड पंखे से निकल रहा है वो मिस्टीरियस इसलिए लग रहा है क्योंकि सुनने के बाद अगर आप ध्यान से सुने तो देखने में लग सकता है कि पंखा हम लोगों से कुछ बोलने का प्रयास कर रहा है। जो कविता के कवि हैं, पोएट हैं, वो भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सक रहे, समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 था इसके पॉइंट नंबर 1 को कहाँ से लिखना है इसको लिखिएगा, और पॉइंट नंबर 2 को भी लिखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है What do you think the talking fan was demanding? तो जो टॉकिंग फैन है वो क्या डिमांडिंग कर रहा है? चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तो द टॉकिंग फैन was demanding its care be its is oiling of its little whirling motor or repair of its in my other parts or the metallic blade। तो जो पंखा है, जो पंखा टॉक कर रहा है अर्थात बोल रहा है, हम लोग अनुमान लगाए हैं कि पंखा बोल रहा है। ठीक है, तो पंखा किस चीज़ का डिमांड कर रहा है?
तो पंखा जो है भाई विशेषकर किस चीज़ का डिमांड करेगा, तो पंखा डिमांड करेगा केयर का, अर्थात देखभाल का डिमांड करेगा। ऑयलिंग, पंखा चाहेगा कि उसके बॉल बेरिंग में अच्छे से तेल लगा हुआ हो। इट्स लिटिल व्हीलिंग मोटर, और जो उसका मोटर है उसको अच्छे से थोड़ा घुमा कर रिपेयर करवाना चाहिए। और जो रिपेयर ऑफ इट्स अदर पार्ट, जो पंखे के अदर पार्ट्स होते हैं जैसे कि उसका ब्लेड्स हो गया, उसके बाद उसका कवर हो गया, फिर नीचे स्टैंड हो गया, स्टैंड का भी नट कभी कभी खुल जाता है ना, तो पंखे में आवाज़ करता है, और पंखे में अगर आवाज़ करेगा तो आप स्वाभाविक सी बात है कि लगेगा पंखा बोल रहा है। ठीक है, मेटेलिक ब्लेड्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है, समझ चुके हैं, एकदम आसानी से जैसे बताया हूं आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 का पहले क्वेश्चन पढ़िए। How does an electric fan manage to throw so much air when he is switched on? तो जो इलेक्ट्रिक फैन होता है ना, वो कैसे मैनेज करता है हवा फेंकने को। जो इलेक्ट्रिक फैन है वो हवा फेंकता है, और हवा फेंकने को वो कैसे मैनेज करता है, जब स्विच ऑन होता है, स्विच ऑन होने के बाद। ठीक है, तो इसका आंसर में हम लोग लिखेंगे द इलेक्ट्रिक फैन इज एबल टू थ्रो सो मच एयर when it is switched due to huge amount of power it gets from electricity, which helps to rotate its whirling motors as will the metallic blading so fast। तो जो इलेक्ट्रिक फैन होता है ना, वो इतना जोर से और इतना दूर तक हवा फेंक इसलिए सकता है क्योंकि जब हम इसका स्विच को ऑन करते हैं तो ये पंखा ह्यूज अमाउंट, अर्थात बहुत ज़्यादा मात्रा में विद्युत को ग्रहण करता है, अर्थात इलेक्ट्रिसिटी लेता है, जो उसको हेल्प करता है। किस लिए? उसको हेल्प करता है घूमने के लिए, और जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा पंखा ही उतना ज़्यादा जोर से घूमेगा, और जितना ज़्यादा पंखा जोर से घूमेगा उसका पंखा का ब्लेड जितना जोर से घूमेगा पंखा उतना दूर तक और उतना ज़्यादा हवा फेंकेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है, जैसे लिखे हैं वैसे आपको लिखना है, और किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इजी है। ठीक है, इज देयर ए टॉकिंग फैन इन योर हाउस, क्रिएट ए डायलॉग बिटवीन फैन एंड ए मैकेनिक। तो क्या तुम्हारे घर में कोई टॉकिंग फैन है, और क्रिएट ए डायलॉग, अर्थात एक डायलॉग बनाओ पंखे और मैकेनिक के बीच में। ठीक है, उनके बीच में क्या बातचीत होती है कल्पना करके इसको आप हमें कॉपी में लिखना है, अनुमान लगाना है। ठीक है, कोई यहाँ पर रियल चीज़ का बात नहीं हो रहा, हम लोग केवल अनुमान लगा रहे हैं कि इस तरह का बात उनके बीच में होगा। चलिए इसका आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। यस आई हैव ए टॉकिंग फैन इन माई हाउस। तो हाँ, मेरे घर में एक टॉकिंग फैन है। तो मैकेनिक, जो मैकेनिक है, मैकेनिक कौन होता है? मैकेनिक वो होता है जो चीज़ों को रिपेयर करता है, ठीक करता है, जैसे कि पंखा का रिपेयरिंग हो मैकेनिक हो जाएगा, कार मैकेनिक हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन से मैकेनिक को बुलाया गया है? तो पंखे के मैकेनिक को बुलाया गया है। तो पंखा का मैकेनिक और पंखे के बीच के बातचीत को हम लोग लिखेंगे इंग्लिश में और समझाते हुए चलेंगे आपको। तो मैकेनिक, हाउ आर यू। मैकेनिक आता है और कहता है हाउ आर यू, तुम कैसे हो। फैन कहता है नॉट माइंड, आई एम सफरिंग फ्रॉम फैन इन माई ब्लेड्स, और कैन यू हेल्प मी। तो पंखा क्या कहता है? अच्छा नहीं हूँ, मैं सफ़र कर रहा हूँ, अर्थात मैं झेल रहा हूँ अपने दर्द को जो मेरे ब्लेड्स में हो रहा है। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। मैकेनिक कहता है आई विल ट्राई, लेट मी चेक, मैं ट्राई करता हूँ, कृपया मुझे चेक करने दें। फैन कहता है ओ थैंक यू, प्लीज डू द नीडफुल। ओह, पंखा कहता है ओह बहुत शुक्रिया, ज़रूर करें। फिर मैकेनिक क्या कहता है? आई विल प्लीज वेट, लेट मी फिनिश माई जॉब। तो मैकेनिक कहता है कि थोड़ी देर रुको, धैर्य रखो, मुझे अपना काम को फिनिश करने दो। तो ये उसके बाद होता है आफ्टर रिपेयरिंग। तो ये जो हम लोगों ने पढ़ा, ये मैकेनिक जब स्टार्ट करने से पहले बोल रहा है। ठीक है, और आफ्टर रिपेयरिंग, जब पंखा ठीक हो जाता है तब दोनों के बीच क्या बातचीत होता है? तो दोनों के बीच बातचीत होता है। मैकेनिक क्या कहता है? नाउ एवरीथिंग्स ओके, मतलब क्या अब सब कुछ ठीक है। तो फैन कहता है यस ओह आई एम फीलिंग बेटर नाउ, अर्थात जो पंखा है वो कहता है यस हाँ अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, फीलिंग बेटर नाउ। फिर मैकेनिक क्या कहता है? दैट्स गुड,
यू कैन टेल मी इफ़ यू नीड बी, मतलब मैकेनिक कहता है चलो अच्छा है, अगर तुम्हें अगली बार मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर बुलाना। तो फैन, यस आई विल, गुड थैंक्स एंड गुड बाय, मतलब पंखा कहता है जरूर और इस बार के लिए धन्यवाद और बाय बाय करता है, फिर मैकेनिक भी उसको बाय करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ हमने इस जो चैप्टर था इसके सारे क्वेश्चन और आंसर को देख लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।